आज हम लोग चैप्टर 1 क्लास 7 DAB का जो है रैशनल नंबर का चैप्टर उसको स्टार्ट करेंगे। तो जैसे हमारे नंबर्स होते हैं 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसे हम लोग सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं। जब इस सेट में हम लोग 0 को ऐड करते हैं, फिर 1, 2, 3, 4, 5 एंड सो ऑन, इसे सेट ऑफ होल नंबर्स कहा जाता है। यानी जब हम लोग 0 से नंबर्स का सेट लेते हैं उसे सेट ऑफ होल नंबर्स कहा जाता है। जब हम लोग 1 से नंबर का सेट लेते हैं उसे सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स कहा जाता है। यही सेम चीज़ यहाँ पे दिया गया है, यहाँ पर ये दो। देन जो नेचुरल नंबर्स होते हैं उनके ऑपोजिट्स अलोंग विद 0 इज कॉल्ड द सिस्टम ऑफ इंटीजर्स। तो आपके नेचुरल नंबर्स में देखिए ये 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड सो ऑन जो हो, इसमें अगर हम लोग इनके ऑपोजिट्स लेंगे, जैसे आपके पास 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है एंड सो ऑन, इनके ऑपोजिट्स लेंगे जैसे -1, -2, -3, -4, -5 एंड सो ऑन, और इसके साथ भी हम लोग 0 को लेंगे तो वो हमारा सिस्टम ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। तो ऐसे नेचुरल नंबर्स, ये हमारे नेचुरल नंबर्स हैं, ये हमारे ऑपोजिट ऑफ नेचुरल नंबर्स हैं, और उसके साथ हम लोग 0 को भी लेंगे तो ये हमारा सेट ऑफ इंटीजर्स बन जाता है। और जो फ्रैक्शंस होते हैं वहाँ पर एक न्यूमरेटर और एक डिनोमिनेटर होता है, और ये दोनों हमारे नेचुरल नंबर्स होते हैं। तो फ्रैक्शन इज द रेशियो ऑफ 2 नेचुरल नंबर्स, यही चीज़ एक्सप्लेन किया गया है। तो फ्रैक्शन के कुछ प्रॉपर्टीज़ दिए गए हैं, ये आप लोग प्रीवियसली भी पढ़े हैं। अगर कोई फ्रैक्शन है p/q और उसमें आप एनी नंबर मल्टीप्लाई करते हैं तो आपको न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करना होगा सेम नंबर को, ताकि फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज ना हो। यही सेम चीज़ दिया गया है। फ्रैक्शन में अगर आप सेम नंबर से फ्रैक्शन को डिवाइड करते हैं उसमें भी फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होता। जैसे p/q कोई फ्रैक्शन है, अगर सेम नंबर से आप डिवाइड करेंगे तो फ्रैक्शन का वैल्यू चेंज नहीं होगा। दो फ्रैक्शन इक्विवेलेंट माना जाता है, जैसे p/q है, यहाँ तो ऐसे दिया गया, मैं पहले एक्सप्लेन कर देती हूँ। r/s से आप लोग क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। अगर s इंटू p का वैल्यू जो है इक्वल टू q इंटू r, तो दोनों फ्रैक्शन हमारे इक्विवेलेंट होते हैं। ये आगे बहुत सारे एग्जाम्पल्स आएंगे जिससे आपको ये समझ आएगा। फ्रैक्शन एक लोएस्ट फॉर्म में होता है अगर उसका कोई कॉमन फैक्टर अदर देन 1 नहीं होता है। तो अगर p एंड q हैव नो कॉमन फैक्टर अदर देन 1 तो उसको लोएस्ट फॉर्म में वो फ्रैक्शन होता है। तो ये कुछ ऐसे समझाए गए हैं, वही सेम चीज़। और यहाँ अगर लेस है, ग्रेटर है, इक्वल टू है फ्रैक्शन, ये कुछ बॉक्स में दिया गया है। जब हम लोग एग्जाम्पल्स करेंगे आपको बहुत इजीली ये सारे कॉन्सेप्ट समझ आएंगे। अभी रैशनल नंबर क्या होता है सीखेंगे। रैशनल नंबर जो होता है वो एक फ्रैक्शन के फॉर्म में होता है, और जहाँ पर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में हमारे इंटीजर्स होते हैं और डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होता है। तो any number which can be expressed in the form of p/q where p and q are integers and q is not equal to 0 is known as a rational number। तो any fraction को आप ले लीजिए जहाँ पर ये इंटीजर होगा और ये भी इंटीजर होगा, और ये जो है ये कभी 0 नहीं हो सकता, तो वो हमारा रैशनल नंबर होता है। तो इंटीजर यानी कि यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर एंड नेगेटिव इंटीजर रह सकता है, और यहाँ पर
नेगेटिव इंटीजर एंड पॉजिटिव इंटीजर दोनों रह सकते हैं। ये कुछ एग्जांपल्स दिए गए हैं। तो यहाँ पर देखिए दोनों पॉजिटिव इंटीजर्स हैं, तो ये हमारा रैशनल नंबर है। यहाँ पर एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, ये रैशनल नंबर है। दोनों पॉजिटिव, ये रैशनल नंबर है। नेगेटिव पॉजिटिव नंबर से, ये रैशनल नंबर है। नेगेटिव पॉजिटिव, ये रैशनल नंबर है। यहाँ पर दोनों नेगेटिव है, लेकिन ये एक पॉजिटिव रैशनल नंबर है, क्योंकि आप ये दो माइनस साइन को न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में कैंसिल कर सकते हैं। तो ये हमारा एक रैशनल नंबर है, पॉजिटिव रैशनल नंबर। ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। यहाँ पर सिमिलरली यहाँ पर पॉजिटिव इंटीजर, यहाँ पर नेगेटिव इंटीजर है, तो ये हमारा भी एक रैशनल नंबर है। तो यहाँ पर ऐसे पॉजिटिव रैशनल नंबर्स जो हैं वो दिया गया है, जैसे मैं यहाँ पे समझाई थी, ये भी हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर है। और नेगेटिव रैशनल नंबर्स जो होते हैं वहाँ पर न्यूमरेटर या डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होता है, और जो रैशनल नंबर होता है वहाँ एक ही नेगेटिव साइन होता है। तो यहाँ पर देखें, यहाँ ऊपर और नीचे को कंपेयर करेंगे तो एक ही नेगेटिव साइन है, ऊपर नीचे को कंपेयर करने से एक ही नेगेटिव साइन है, यहाँ पर भी एक ही नेगेटिव साइन और यहाँ पर एक ही नेगेटिव साइन। अगर न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में नेगेटिव साइन होता है तो यहाँ पर हम लोग नेगेटिव साइन को कैंसिल कर देते हैं, और ये हमारा पॉजिटिव रैशनल नंबर होता है। जैसे मैं यहाँ पे एक्सप्लेन की हूँ, नंबर ऐसे होता है, ऐसे। यहाँ पर वही सेम चीज़ लिखा गया है। द रैशनल नंबर्स आर सेड टू बी नेगेटिव इफ साइंस ऑफ न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर आर नॉट द सेम। यानी साइन न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का अलग होना चाहिए, तभी जाके रैशनल नंबर हमारा नेगेटिव होता है। अभी फ्रैक्शंस और रैशनल नंबर का डिफरेंस देखिए। एवरी फ्रैक्शन इज ए रैशनल नंबर, बट एवरी रैशनल नंबर नीड नॉट बी ए फ्रैक्शन। जो फ्रैक्शन होता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, यानी उसके ऊपर और नीचे पॉजिटिव नंबर्स होते हैं, जैसे 2/3, 4/5 ऐसे। लेकिन रैशनल नंबर में क्या होता है, ऊपर और नीचे दोनों पॉजिटिव हो सकते हैं, दोनों नेगेटिव हो सकते हैं, या एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, एक नेगेटिव एक पॉजिटिव, ऐसे हो सकते। लेकिन फ्रैक्शन में हमेशा जो न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर होते हैं हमेशा वो पॉजिटिव नंबर्स होंगे, ये रूल है। जैसे यहाँ पर समझाया गया है, ये दो जो नंबर्स दिए गए हैं ये दोनों फ्रैक्शंस नहीं है, as fractions are part of a whole which are always positive। फिर नेक्स्ट दिया गया है ऑल द इंटीजर्स आर रैशनल नंबर्स। जैसे ये सारे जो इंटीजर्स होते हैं ये सारे हमारे रैशनल नंबर्स हैं। जैसे -50 दिया गया है, आप इजीली उसको -50/1 लिख सकते हैं, 15/1, 0/1 ऐसे लिख सकते हैं। तो ये सारे हमारे जो इंटीजर्स होते हैं वो सारे रैशनल नंबर्स होते हैं। तो रैशनल नंबर का बेसिक कॉन्सेप्ट है कि जो भी नंबर p/q फॉर्म में हो, और p और q हमारे इंटीजर्स होंगे, पॉजिटिव हो सकते हैं, नेगेटिव हो सकते हैं, या ऊपर में पॉजिटिव नीचे में नेगेटिव, और ऊपर में नेगेटिव नीचे में पॉजिटिव ऐसे भी हो सकते हैं। और जहाँ पे जो डिनोमिनेटर है वो कभी ज़ीरो नहीं होगा, तो उससे हम लोग रैशनल नंबर ही बोलते हैं। तो इस कॉन्सेप्ट पर हम लोग वर्कशीट 1 का फर्स्ट क्वेश्चन आंसर करेंगे। फर्स्ट क्वेश्चन में दिया गया है विच ऑफ द फॉलोइंग ए रैशनल नंबर। सो -3 है, तो -3 को हम लोग p/q फॉर्म में लिख सकते हैं, -3/1, और यहाँ जो डिनोमिनेटर है वो हमारा 0 नहीं है, तो ये हमारा रैशनल नंबर है, ऐसे लिख सकते हैं। इसे हम लोग ऐसे रैशनल नंबर ऐसे लिख लेते हैं। नेक्स्ट है -2/3। यहाँ देखिए नीचे में 3 है जो कि एक पॉजिटिव इंटीजर है, और ये जो q है p/q फॉर्म में है, q इज नॉट इक्वल टू 0, तो ये हमारा रैशनल नंबर है।
नेक्स्ट है 4/0। नीचे ये देखिए p/q फॉर्म में है और यहाँ पर q जो है दैट इज इक्वल टू 0। रैशनल नंबर का फर्स्ट रूल है कि q जो है वो कभी 0 नहीं हो सकता, तो ये हमारा रैशनल नंबर नहीं है। ऐसे लिखे, नॉट ए रैशनल नंबर। नेक्स्ट है 0/-5। तो हमारे न्यूमरेटर में 0 हो सकता है, उसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन डिनोमिनेटर में कभी 0 नहीं होना चाहिए। तो न्यूमरेटर में 0 है, हमारे डिनोमिनेटर में -5 है विच इज़ नॉट इक्वल टू 0, तो ये भी हमारा एक रैशनल नंबर है।